हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी शादी के कुछ समय बाद मेरी पत्नी शीतल अपने मायके उदयपुर चली गई। उस वक्त वह मायके में अपने परिवार के साथ कुछ दिन बिताने गई थी और उनके जाते ही मेरे लिए घर में एक एक पल काटना मुश्किल होने लगा। शादी के बाद से शीतल के बिना रहना पहली बार हो रहा था और हर कोने में उसकी कमी महसूस हो रही थी। मेरे माता पिता गांव में रहते थे और मेरी नौकरी के कारण मुझे शहर में रहना पड़ता था। शीतल के जाते ही मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था और काम से आकर जब भी घर आता, घर की दीवारें जैसे मुझसे बात करने लगती, पर शीतल के बिना वह बातें अधूरी लगती। आखिरकार एक हफ्ता जैसे तैसे गुजर गया। फिर मैंने सोचा अब शीतल के बिना घर में रहना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने ऑफिस से अचानक छुट्टी ली और उदयपुर के लिए रवाना हो गया। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे, सिर्फ चिट्ठियां का सहारा था। हम एक दूसरे से चिट्ठियों के जरिए ही बात किया करते थे। मेरी चिट्ठियों में अक्सर थोड़ा बहुत शेरो शायरी तो कभी कुछ हल्के फुल्के मजाक। शीतल को मेरी चिट्ठियां बेहद पसंद आती थी और उसने आज भी उन चिट्ठियों को सहेज कर रखा था। ससुराल में मेरा स्वागत और सासू माँ की उलाहना। जब मैं अचानक बिना किसी सूचना के ससुराल पहुंचा तो मेरी सास रमा जी मुझे देखकर थोड़ी चौंकी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान जैसे थोड़ी उलाहना भरी थी। उन्होंने मेरा स्वागत किया और तुरंत ही कहा, अरे आप तो 15 दिन बाद आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं अंदर से हंस रहा था, लेकिन उन्हें ये कैसे बताता कि मेरा तो एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा था। उनके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, तो मैं चुप रहा। शायद उन्होंने मेरी चुप्पी को ठीक से समझा नहीं और वह कहने लगी, मैं शीतल को नहीं भेजने वाली, आप एक हफ्ते बाद आइए और तब लेकर जाइए। शीतल वहीं बैठी हुई थी और हमारी नजरें मिलते ही मैं समझ गया कि वह भी मेरे साथ वापस जाना चाहती थी। लेकिन अब सवाल ये था कि सासू माँ को कैसे मनाया जाए, बहाना जो हमेशा काम कर जाता है। मुझे जब भी मुश्किल वक्त आता है, मैं जल्दी से कोई ना कोई बहाना बना लेता हूँ। उस दिन भी ऐसे ही कुछ हुआ। मैंने सासू माँ से कहा, मम्मी जी खाना कौन बनाएगा? पिछले कुछ दिनों से मैं बस एक वक्त का खाना खा रहा हूँ, वह भी मुश्किल से। वैसे 7-8 दिन और भूखे रह लूँगा, कोई बात नहीं। मैंने अपने चेहरे पर पूरी मासूमियत ला दी और शायद मेरी मासूमियत काम कर गई। सासू माँ के चेहरे पर चिंता उभर आई। कौन सी सास अपने दामाद को भूखा रहने देना चाहेगी? तुरंत ही उन्होंने फरमान जारी कर दिया, ठीक है, इस बार मैं भेज रही हूँ, लेकिन अगली बार जब शीतल मायके आएगी तो 1 महीने के लिए छोड़ना होगा, समझे? मैंने मन ही मन सोचा, मरता क्या ना करता, अभी तो अपनी बात बनाओ, आगे की आगे देखी जाएगी। हमने उनकी बात मान ली और शीतल को लेकर खुशी खुशी घर लौट आए। कुछ महीने बाद फिर वही हालात। कुछ महीने बीते और एक बार फिर से शीतल को उसके मायके भेजने का वक्त आ गया। इस बार साले साहब रवि उसे लेने आए और उनके साथ सासू माँ का फरमान भी था। शीतल को इस बार पूरे 1 महीने मायके में रहना था। हमने भी हंसते हुए हामी भर दी। इस बार शीतल अपने साथ ढेर सारे कपड़े ले गई, क्योंकि उसे पता था कि लंबा रुकना पड़ेगा। अब तक हमारा बेटा अंशुल भी हो चुका था और अब शीतल के बिना घर में रहना और भी मुश्किल लगने लगा था। लेकिन जो वादा किया वह निभाना पड़ेगा। मैंने खुद को संभाला और 1 महीने के लिए तैयार हो गया। मुश्किल तो तब हुई जब 10 दिन बीते ही थे कि शीतल की चिट्ठी आ गई। उसमें लिखा था, तुम्हारे बिना एक एक दिन काटे नहीं कटता, आकर ले जाओ। अब और रुकना मुमकिन नहीं था। जैसे ही चिट्ठी मिली, मैंने फौरन अपनी पैकिंग की और उदयपुर पहुंच गया। इस बार जब सासू माँ ने मुझे अचानक दरवाजे पर देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, आपने तो 1 महीने का वादा किया था, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और शीतल कमरे के कोने में बैठी मुस्कुरा रही थी। मेरी चोट का बहाना अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने सासू माँ को दिखाने के लिए अपनी उंगली पर पट्टी बांध रखी थी, जिसमें चोट लगी होने का बहाना किया था। मैंने अपनी चोट दिखाई और कहा, मम्मी जी, इस चोट की वजह से खाना नहीं बना पाता, इसलिए मुझे शीतल को लेकर जाना ही पड़ेगा।
सासू माँ को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ये कोई बहाना है। जब मैंने पट्टी खोलकर दिखाई तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी वह आसानी से मानने वाली नहीं थी। जब सासू माँ को असली प्यार का एहसास हुआ, मुझे लगा कि अब कुछ और सोचना पड़ेगा। आखिरकार मैंने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, एक बार शीतल से भी तो पूछिए कि क्या वह रुकना चाहती है या नहीं। सासू माँ ने शीतल की ओर देखा और वह तुरंत कमरे से बाहर चली गई। सासू माँ चौंक कर बोली, शीतल, तूने तो जुल्म कर दिया। थोड़ी देर बाद सासू माँ और शीतल दोनों ड्राइंग रूम में वापस आई और सासू माँ ने कहा, अब मैं समझ गई हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यही प्यार तो असली रिश्ते की पहचान है। ये सुनकर मेरी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। सासू माँ ने हमें आशीर्वाद दिया और कहा, आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। यही मेरी दुआ है।